लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाओ कि आपको अंडे नहीं बनते हैं। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड्स। अंडे का बनना काफी जरूरी है और अंडे नहीं बन रहे हैं इसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि अंडे आपके नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप घर बैठे कुछ चीजों को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके अंडे नहीं बन रहे। दूसरा कि आप फॉलिकल करवा के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको अंडे नहीं बन रहे हैं। फॉलिकल मतलब कि एक जो है अल्ट्रासाउंड होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि आपका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कितने साइज का बन रहा है, कितने का बन रहा है। ये डॉक्टर आपको पूरे जो है अच्छे से बता देगी। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर करिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है माई वोमेंस केयर, वहां पे भी विजिट करिए, वहां पे भी अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो अंडे नहीं बनते हैं तो इसके सबसे पहला कारण होता है आपका हार्मोन। जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा, जब आपका हार्मोन जो है डिसबैलेंस होगा, अगर आपका एलएच बिगड़ेगा, एफएसएच बिगड़ेगा, या फिर अगर आपका जो है एएमएच घटेगा, अगर एएमएच हाई रहेगा तो भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। अगर आपका एएमएच लो रहेगा तो भी आपको अंडे नहीं बनेंगे, अंडे नहीं बनेंगे तो गर्भधारण नहीं होगा। तो इसका प्रभाव आपके पीरियड पे पड़ता है। तो पीरियड अगर आपका डिस्टर्ब है यानी कि अगर आपको लॉन्ग साइकिल आता है, 2-2 महीने पे आता है, 1 महीने पे आता है, या फिर 60 दिन पे आता है, 50 दिन पे आता है, या फिर हम महीने में 2-2 बार आता है, तो इसका मतलब है कि आपका अंडा नहीं बन रहा है, तो जब अंडा नहीं बन रहा है तो आप जब अंडा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। जब हार्मोन डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब है। तो अगर आपका पीरियड डिस्टर्ब है, अगर फ्लो कम आ रहा है, जैसे कि आपका फ्लो का मतलब है कि जो पीरियड का जो फ्लो निकलता है, जो ब्लीडिंग होती है, अगर ये एक दिन में जैसे कि 1 से 2 दिन ही बस आपका पीरियड आता है तो इसकी बात होती है कि कम फ्लो आना। या फिर आपका फ्लो हाई है, बहुत जो है हैवी फ्लो आता है, बहुत जो है दिन भर में 4-4 5-5 पैड जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और इसके बाद ये 8 से 10 दिन चलता है, तो भी आपको अंडे नहीं बन रहे हैं। क्योंकि अगर फ्लो कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन है यानी कि ब्लड है वो बिल्कुल कम है। अगर हैवी फ्लो आ रहा है तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, जो आपके अंदर ब्लड है बिल्कुल लॉस हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में ब्लड लॉस नहीं होते हैं। अगर आपका नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल पीरियड है, 3 से 4 दिन आते हैं तो ये पीरियड जो है सही है। अगर इससे ज्यादा आपका पीरियड आता है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड बिल्कुल लॉस हो रहा है, और आपको परेशानी, आपको वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, हर एक चीज, हर जो है समस्या आपको उत्पन्न होने लगेगी। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपके यूट्रस में उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है जितना कि उसको चाहिए, इस वजह से भी आपका अंडा नहीं बनता है। दूसरा, थायराइड। अगर आपका थायराइड जो है आपका बॉर्डर पे है, महिलाएं सोचती हैं कि बॉर्डर पे है तो क्या मेडिसिन लेना है, तो आपका थायराइड अगर हाइपोथायराइड है या फिर नॉर्मल थायराइड है इसका मतलब है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। इसके बाद दूसरा जो है आपका जो थायराइड है, पहले थायराइड था लेकिन अब थायराइड ठीक हो गया है, और आप क्या करते हो, लापरवाही करते हो, मेडिसिन लेना छोड़ देते हो, तो इस कंडीशन में भी आपका अंडा नहीं बनता है। क्योंकि आप तो जानते हो कि मेरी थायराइड सही हो गई है, और जो आप पहले आप जो है चीज लेते थे वो चीज अपना खान पान सही जो है, अपना खान पान जो पहले खाते थे जो कि थायराइड में नहीं खाया जाता है, वो सारा चीज अब ले रहे हो, तो आपको तो पता नहीं है कि 24 घंटे में आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मॉनिटर तो कर नहीं रहे हो, तो कभी थायराइड बढ़ जाता है, कभी थायराइड घट जाता है। तो अगर आप थायराइड का मेडिसिन छोड़ दिए हो तो सबसे पहले आप अंडे नहीं बन रहे तो जाकर थायराइड का चेकअप कराओ, क्योंकि थायराइड बहुत बहुत बड़ी बीमारी होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो थायराइड आपका गर्भधारण नहीं होने देता है। उसके बाद तीसरा है आपका पीसीओडी पीसीओएस। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो आपका जो है पीरियड जो है डिस्टर्ब रहेगा, पीरियड कभी लंबा साइकिल में आएगा, कभी शॉर्ट साइकिल में आएगा, कभी आएगा ही नहीं पीरियड।
तो अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो इस कंडीशन में भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है और आपका अंडा नहीं बनता है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो इसके लक्षण आपको कुछ दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपका जो चेहरा है उस पे आपका हेयर ग्रोथ होने लगता है और वो भी बिल्कुल काले काले हेयर आने लगते हैं आपका। उसके बाद आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, इसके साथ साथ आपको गुस्सा आने लगता है, इसके साथ साथ आपको पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, इसके साथ आपके साथ बहुत सारी चीजें होने लगती है जिसको कि आपकी बॉडी थकी थकी महसूस होने लगती है। तो अगर ये सारी चीज हो रहे हैं तो समझ लेना कि आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो गई है। और जब ये समस्या हो जाएगी तो आपको अंडे नहीं बनेंगे। थायराइड होगी तो भी हार्मोन डिस्टर्ब होगा, पीसीओडी होगा तो भी हार्मोन डिस्टर्ब होगा। तो इस सारे कंडीशन में आपके अंडे नहीं बनते हैं। दूसरा, अगर आपको सिस्ट है, सिस्ट आपका किसी भी प्रकार का है, ओवेरियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, ए टू जेड किसी भी प्रकार का सिस्ट है, सिस्ट कई प्रकार के होते हैं। अगर ओवेरियन सिस्ट है तो आप घरेलू उपाय करके इसको सही कर सकते हो। चॉकलेट सिस्ट है तो ये आप अपने डॉक्टर्स के जो है एडवाइस के अनुसार ही आप मेडिसिन आपको लेने चाहिए। और क्योंकि चॉकलेट सिस्ट थोड़ा सा ओवेरियन सिस्ट, इसके बाद और भी सिस्ट होते हैं, सिस्ट 4 से 5 6 प्रकार के होते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो आप जो है अगर सिस्ट है तो भी आपको अंडा नहीं बनेगा। आठ मान लीजिए, अगर आपको आपका जो है पीरियड डिस्टर्ब है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको सिस्ट की समस्या है, तो इस चारों पांचों कंडीशन में आपको अंडे नहीं बनेंगे। दूसरी बात कि अब ये सारा चीज है, अंडा नहीं बन रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो डियर, अंडे नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो मैंने एक बिल्कुल 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया है कि अंडे नहीं बन रहे तो आपको घरेलू उपाय क्या क्या करने हैं। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में कुछ डाइट टिप्स बताए हैं, जैसे कि सीड साइकिलिंग हो गया, उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, उसके साथ आपको स्लीप साइकिल सही करने हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, सारा उस वीडियो में नॉलेज है। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने लगूंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है, आपको अल्कोहल, सिगरेट, धूम्रपान, कोई भी ऐसा कैफीन जो है, जैसे कि चाय कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है, तो ये सारे चीज हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को नहीं लेना है। अगर अंडे आप में नहीं बन रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, आपको ज्यादा जो है एडवाइस की जरूरत है, आपको ज्यादा मतलब कि पुरुष से ज्यादा आपको चीजों की जरूरत है। बट ऐसी बात नहीं है कि पुरुष को नहीं जरूरत है, आपके मेल पार्टनर को भी जरूरत है, क्योंकि उसका भी स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा, तो उतना ही हेल्दी होना चाहिए। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग डाइट को चेंज करो और अपना स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल कम से कम, जब तक आपको बेबी नहीं हो जा रहा है तब तक तो आप बंद ही कर दो, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपके स्पर्म की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके साथ रिलेशन, ओवुलेशन और डाइट, तीनों पे फोकस करो, एक्सरसाइज, चारों पे फोकस करो, आपको गर्भधारण बिल्कुल हो जाएगा, अंडे की क्वालिटी सही बनने लगेगी और अंडा सही हो जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।